Good afternoon, dear students. In this video session, we will try to understand its Hindi meaning of chapter 2. Get well soon, grandpa. Means दादाजी आप जल्दी ठीक हो जाइए. Hi Mike, how are you? I have brought a card for you. Means Mike तुम कैसे हो? मैंने तुम्हारे लिए कार्ड लाया हूँ. Thank you, Sammy. I am feeling better now. My grandma took great care of me. I love her a lot. Then Mike say that तुम्हारा धन्यवाद सैमी. मुझे अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ. मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ. मेरी दादी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखी है. मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ. Your grandma is very sweet, just like मीरा's grandparents. मीन्स सैमी जो है वो रिप्लाई में कहती है कि तुम्हारी दादी बहुत ही अच्छी हैं, ठीक मीरा के दादा दादी के जैसे. रियली आई हैड लव टू हर मोर अबाउट आई हैड लव टू हियर मोर अबाउट मीरा एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स. मीन्स क्या वाकई, माइक कहता है कि वाकई मैं सुनना चाहूँगा मीरा और उसके दादा दादी के बारे में और अधिक. एज़ यूजुअल एज सून एज मीरा वॉक अप. हमेशा की तरह जैसे ही मीरा सोकर उठती है, सी रैन टू हर ग्रैंडपाज रूम. वह अपने दादा के कमरे तरफ भागती है. गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा. मीन्स गुड मॉर्निंग दादाजी. सी सैड. वह कहती है कि गुड मॉर्निंग दादाजी. ग्रैंडपा ऑलवेज वॉक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. मीन्स जो दादाजी है वो हमेशा सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं. वैन टू द पार्क फॉर अ वॉक एंड प्रैक्टिस्ड योगा विथ हिज फ्रेंड्स. मीन्स पार्क में घूमने जाने के लिए और योगा की प्रैक्टिस अपने दोस्तों के साथ करने के लिए वो हमेशा 4 बजे उठ जाते हैं. ही वुड रिटर्न एट 6 o'clock एंड ब्रिंग कोकोनट वाटर फॉर मीरा. इट मीन्स वह 6 बजे तक वापस लौट जाते हैं और मीरा के लिए नारियल पानी लेकर आते हैं. हाउएवर दिस मॉर्निंग इट वॉज 7 o'clock एंड ग्रैंडपा वॉज स्टिल स्लीपिंग. मीरा went straight over to him. She touched his forehead. Oh, grandpa has a fever, she said. I must tell ma. It means आज 7 बज गए हैं फिर भी दादाजी जो है वो सो रहे हैं. मीरा सीधी उनके रूम तरफ जाती है, उनके तरफ जाती है. सी टच्ड हिज फॉरहेड. मीन्स वह उनके सिर पर हाथ टच करती है, जैसे कि चित्र में देख पा रहे होंगे. ओह ग्रैंडपा हैज़ अ फीवर, सी सैड. आई मस्ट टेल मा. वह कहती है कि अरे दादाजी को तो बुखार है, मुझे माँ को बताना चाहिए. सी वेंट टू फाइंड हर मदर. वह उसकी माँ को ढूंढने के लिए चली जाती है. हर मदर वॉज इन द किचन. उसकी माँ जो है वो किचन में थी. सी वॉज टॉकिंग टू द कुक महाराज जी. वह उसकी मॉम जो है वो महाराज जी कुक से बात कर रही थी. कुड यू प्लीज़ मेक खिचड़ी फॉर ग्रैंडपास लंच. क्या आप दादाजी के लंच के लिए खिचड़ी बना दोगे. सी सैड. वह कहती है आई वुड लाइक यू टू मेक वेजिटेबल सूप फॉर हिम टू हैव नाउ प्लीज़. कृपया मैं तुम्हारे लिए वेजिटेबल सब्जियों का सूप बना देती हूँ उनके लिए. ही कैन हैव द सूप फर्स्ट. महाराज जी नोडेड एंड स्टार्टेड टू प्रिपेयर सूप. मीन्स वह पहले सूप पी सकते हैं. महाराज जी सिर में हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और सूप बनाने के लिए तैयारी करने लगते हैं. जस्ट देन मीराज ग्रैंडमा कम इन. ठीक उसी समय मीरा की दादी वहाँ आ जाती है. सी लुक्ड एनेक्सियस. वह थोड़ी परेशान दिखाई दे रही थी. बेटा ग्रैंडपा सैड ही डज नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, सी सैड. वह कहती है कि बेटा आपके दादा जो है वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है. वह कहती है सी शुड ईट समथिंग अदरवाइज ही विल नॉट गेट बेटर. उन्हें कुछ खाना चाहिए, नहीं तो वह ठीक नहीं हो पाएंगे या उन्हें बेहतर नहीं लग पाएंगे या वो बेहतर नहीं हो पाएंगे. ग्रैंडमा सैड मीरा. ग्रैंडमा मीरा को कहती है कि क्लिंगिंग टू हर ग्रैंडमाज वेस्ट. मीन्स
ग्रैंडमा के वेस्ट पर या कंधों पर हाथ रखकर कहती है कि दादी, इज़ ग्रैंडपा नॉट फीलिंग वेल? क्या दादाजी ठीक नहीं है? उन्हें ठीक महसूस नहीं हो रहा है? आई थिंक ही हैज़ अ फीवर। मुझे लगता है कि उन्हें बुखार है। इज़ ही गोइंग टू बी ऑल राइट? क्या सब कुछ ठीक हो रहा है? यस डियर, रिप्लाइड हर ग्रैंड मदर। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, उसकी दादी रिप्लाई करती है, योर ग्रैंडपा हैज़ अ फीवर। तुम्हारे दादा को बुखार है। ही हैज़ कैच अ कोल्ड बट ही विल बी फाइन सून। मीन्स उन्हें थोड़ी सर्दी हो गई है पर वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ग्रैंडमा अस्योर्ड हर डोंट वरी। ग्रैंडमा उन्हें विश्वास दिलाती है कि तुम चिंता मत करो। माँ, आई विल टेंड टू ग्रैंडपाज नीड्स, लेट मी टेक द सूप टू हिम। मीरा सैड। मीरा कहती है कि माँ, मैं दादाजी की हर आवश्यकता का ख्याल रखूँगी। माँ एग्रीड एंड व्हेन द सूप वॉज रेडी मीरा टुक इट टू हर ग्रैंडफादर्स रूम। तब माँ जो है वो सहमत हो जाती है और सूप जब तैयार हो जाता है तो मीरा उसे लेकर दादाजी के रूम में जाती है। बाय दिस टाइम, इस समय, ग्रैंडपा हैड वॉकन अप। ग्रैंडपा जो है वो जाग चुके थे। ग्रैंडपा, यू विल फील बेटर सून। तब वह कहती है, मीरा कहती है कि दादाजी आप बहुत जल्द बेहतर महसूस करोगे। आई विल टेक केयर ऑफ़ यू। मैं आपकी देखभाल करूँगी। यू नीड टू हैव दिस सूप सो दैट यू कैन गेट योर स्ट्रेंथ बैक। आपको ये सूप पीना चाहिए या आपको इस सूप की आवश्यकता है जिससे कि आप अपनी ताकत वापस पा सकें। सी डिप्ड द स्पून इनटू द सूप एंड सर्व्ड अ स्पूनफुल टू ग्रैंडपा। वह एक चम्मच को उस सूप में डुबाती है और चम्मच भर कर दादाजी को देती है। ग्रैंडपा स्माइल्ड। अब दादाजी उनके मुस्कुराने लगते हैं। सून ही फिनिश्ड हिज सूप एंड सैंक बैक अगेन। इट मीन्स जल्दी से समाप्त कर दो और फिर से वह ऐसा ही करती है। मीरा आस्क ग्रैंडमा अबाउट ग्रैंडपास मेडिसिन। तब मीरा जो है वो दादी से अपने दादा की दवाइयों के बारे में पूछती हैं। ग्रैंडमा अरेंज्ड द जार ऑन द बिसाइड लॉकर एंड एक्सप्लेन टू मीरा व्हेन सी नीडेड टू गिव ग्रैंडपा ईच वन। अब जो है वो दादी उसको समझाती है, बेड के साइड में एक ड्रॉर में सारी दवाइयाँ रख देती है और समझाती है कि उसे कब देनी है या कब देने की आवश्यकता है प्रत्येक को। एज ग्रैंडपा स्लेप्ट, जैसे ही दादाजी सो जाते हैं, मीरा सैंग हिम अ स्वीट लोलबी। मीन्स मीरा जो है वो दादाजी के लिए एक मीठी सी लोरी गाती है। मीरा रिकलेक्टेड हाउ ग्रैंडपा हैड लुक्ड आफ्टर हर व्हेन शी हैड कैच अ कोल्ड। मीन्स मीरा जो है वो याद करती है कि दादाजी को सर्दी होने से पहले वो कैसे थे। He had been by her side until she got better. वह उन्हीं के बारे में सोचती रहती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मीरा एंड हर ग्रैंडपा शेयर्ड अ वेरी स्पेशल बॉन्ड। मीरा और उसके दादा जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते या रखते हैं। ही वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। वह उसका बहुत अच्छे दोस्त थे। वह उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, मीरा के बहुत अच्छे दोस्त थे। मीरा लव्ड स्पेंडिंग टाइम विथ हर ग्रैंडफादर। मीरा को अपने दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता था। सी यूजुअली ज्वाइन हिम एवरी मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग हर समर वेकेशन। मीन्स वह हमेशा अक्सर सुबह के समय का ब्रेकफास्ट अपने दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करती थी गर्मी की छुट्टियों में। टुडे शी फेल्ट सैड टू सी ग्रैंडपा इल। आज वह दुखी महसूस कर रही है अपने दादाजी को बीमार देखकर। एट लंच टाइम मीरा टुक खिचड़ी एंड कर्ड इनटू ग्रैंडपाज रूम। लंच के समय मीरा जो है वो खिचड़ी और कर्ड को या कड़ी को दादाजी के रूम में ले जाती है। सी टच्ड
ग्रैंडपास फॉरहेड, वह अपने दादाजी के सिर को टच करके देखती है। ही स्टिल हैड अ फीवर, उन्हें अभी भी बुखार था। सी सर्व्ड हिम खिचड़ी, वह उन्हें खिचड़ी देती है। फीडिंग हिम हरसेल्फ विथ अ स्पून, वह चम्मच से स्वयं उन्हें खिलाती है। सी इनकरेज्ड हिम टू फिनिश ऑल द खिचड़ी एंड कर्ड, वह दादाजी को प्रोत्साहित करती है कि वह खिचड़ी को और कड़ी को पूरा ख़त्म करे या समाप्त करे। देन सी गेव हिम हिज मेडिसिन एंड रीड द न्यूज़पेपर टू हिम, तब वह उन्हें दवाइयाँ देती है और उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ती है। ग्रैंडपा स्लैप्ड अगेन, ग्रैंडपा फिर से सो जाते हैं। सीज ग्रैंडपा इज स्लीपिंग, जब तक दादाजी सो रहे थे मीरा थॉट, मीरा सोचती है आई शुड मेक अ गेट वेल सून कार्ड फॉर हिम, मुझे लगता है कि वह सोचती है कि मुझे एक गेट वेल सून का कार्ड बनाना चाहिए उनके लिए। सी रैन टू हर रूम, वह दौड़कर अपने रूम में जाती है। ग्रैब्ड अ ड्राइंग सीट एंड हर कलर्स एंड कम बैक टू ग्रैंडपास रूम, वह अपने ड्राइंग सीट और उनके कलर्स को उठाकर वापस दादाजी के रूम में आ जाती है। सी सैट ऑन द फ्लोर एंड स्टार्टेड टू मेक द कार्ड फॉर हिम, वह फ्लोर पर बैठकर दादाजी के लिए एक कार्ड बनाने लगती है। सी इज गेस्ट अ पिक्चर ऑफ हर सेल्फ एंड हर ग्रैंड फादर सिटिंग ऑन अ बेंच इन द पार्क, वह अपना खुद का एक चित्र बनाती है और दादाजी का भी, जिसमें वो पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए हैं। सी रोट अ मैसेज इनसाइड विथ हर स्पेशल गोल्ड मार्कर एंड लेफ्ट इट ऑन अ टेबल नियर ग्रैंडपास बेड, वह अपने गोल्ड मार्कर पेन से उस कार्ड पर के अंदर एक मैसेज लिखती है और उसे ग्रैंडपा के बेड के साइड वाले टेबल पर रख देती है। बाय इवनिंग ग्रैंडपा वॉज फीलिंग अ लिटिल बेटर, शाम के समय जब दादाजी को थोड़ा सा बेहतर महसूस होता है। हिज टेम्परेचर हैड कम डाउन, उनका जो तापमान है वो भी कम हो चुका है। मीरा ब्रॉट टी एंड टोस्ट फॉर हिम, मीरा उनके लिए चाय और टोस्ट लेकर आती है। सी सॉ दैट ग्रैंडपा वॉज रीडिंग द कार्ड सी हैड मेड फॉर हिम, वह देखती है कि दादाजी जो है वो उसके द्वारा बनाए गए कार्ड को पढ़ रहे थे। ही हैड टीयर इन हिज आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। सी पुट अ ट्रे ऑन द टेबल एंड हग्ड हिम, वह उसके द्वारा लाई गई ट्रे को टेबल पर रख देती है और उनके गले लग जाती है। जस्ट देन ग्रैंडमा कम इन, ठीक इसी समय दादी वहाँ आ जाती है। सी आस्क्ड हिम वाई ही वॉज क्राइंग, वह उनसे पूछती है कि वे क्यों रो रहे हो, कि दादाजी क्यों रो रहे हैं। ग्रैंडपा हैंडेड हर द कार्ड एंड सी रीड द मैसेज, तब दादाजी उसके द्वारा लिखे गए कार्ड को दादी को देते हैं और फिर वह पढ़ने लगती है। डियर ग्रैंडपा, यू आर द बेस्ट ग्रैंडपा एनीवन कुड हैव, मीन्स दादाजी, प्रिय दादाजी, आप सबसे अच्छे दादाजी हो, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। आई फील सैड टू सी यू अनवेल, इट मीन्स मैं आपको ठीक ना देखकर दुखी महसूस कर रही हूँ। इट हैज़ जस्ट बीन वन डे, अभी केवल एक ही दिन बीता है। एंड आई ऑलरेडी मिस प्लेइंग विथ माई बेस्ट फ्रेंड एंड सिटिंग इन योर लैप एज यू टेल मी स्टोरीज़, अभी एक ही दिन बीता है और मुझे याद आने लगा है आपके साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ खेलना और गोदी में बैठकर कहानियाँ सुनना, कि आप किस तरह मुझे कहानियाँ सुनाते थे और मैं आपकी गोदी में लेटी रहती थी। आई प्रे यू गेट वेल सून, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाए। आई विल ऑलवेज बी देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू एंड आई होप यू नेवर गेट सिक अगेन, मीन्स मैं आशा करती हूँ कि आप, आई विल ऑलवेज बी देयर टू, मैं हमेशा आपकी देखभाल करने के लिए आपके साथ रहूँगी। एंड आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप फिर से कभी बीमार ना हो। आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। एज ग्रैंड माँ रीड द मैसेज, जैसे ही दादी ये मैसेज पढ़ती है, सी टू हैड टीयर्स इन हर आइज, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सी हग्ड मीरा, वह मीरा को गले लगा लेती है। यू आर द बेस्ट ग्रैंड डॉटर इन द वर्ल्ड, सी सेड, तब वह कहती है कि तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी पोती हो। इट वॉज़ अ फुल वीक बिफोर ग्रैंडपा गॉट वेल, ये पूरा सप्ताह बीत जाता है जब तक कि दादा ठीक नहीं होते। ड्यूरिंग दैट इंटायर वीक, इस पूरे सप्ताह के दौरान मीरा डिड नॉट लीव हर ग्रैंड फादर्स साइड, इट मीन्स
वह अपने दादा को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती है। वैन ग्रैंडपा वॉज परफेक्टली फाइन, जब दादाजी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ही टुक मीरा टू द आइसक्रीम पार्लर, वह मीरा को आइसक्रीम की दुकान में लेकर जाते हैं। दे बोथ हैड ह्यूज आइसक्रीम सैंडविच, मीन्स वो बहुत ही बड़ी आइसक्रीम खरीदते हैं। एंड दिस टाइम मीरा डिडेंट नीड टू इनकरेज हर ग्रैंडफादर टू फिनिश हिज, इट मीन्स ये ऐसा समय था जब मीरा को आवश्यकता नहीं थी उसके दादाजी को ये कहने की, या उसके दादाजी को प्रोत्साहित करने की ये आवश्यकता नहीं थी कहने की कि उन्हें ये फिनिश करनी है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 2 गेट वेल सून ग्रैंडपा की हिंदी एक्सप्लेनिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड टुडे in our next class we will discuss about its question answer. Thanks for watching.